यूजीसी रेगुलेशन को लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा है। चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे छात्र हों, सभी इसका जम के विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में इस पूरे रेगुलेशन में ऐसा कुछ है जिसका कि विरोध होना चाहिए, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनका विरोध हो रहा है, और ये विरोध सिर्फ होने के लिए हो रहा है या फिर वाकई में इसमें कुछ कमियां हैं जिसका कि अमेंडमेंट भी होना चाहिए। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। क्या वाकई में ये सारा विरोध सही है, और या फिर ये सिर्फ एक गिमिक बन के रह गया है, या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट बन के रह गया है। तो हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। हमको एक चीज बताइए, एक्ट हमने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसका कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए क्या है कि हम लोग के विश्वविद्यालय में भैया शुरू से परंपरा चलती आ रही है कि हम लोग एक साथ बैठ के एक थाली में खाते हैं, एक बेंच पे बैठ के खाने का काम करते हैं। लेकिन ये यूजीसी का नियम हमारे विश्वविद्यालय की मर्यादा को भंग करने का काम कर रहा है। हम अपने ओबीसी और एससी एसटी दोस्त के साथ क्या बैठ नहीं सकते, लेकिन अब अगर हम बैठेंगे तो हमारे अंदर डर रहेगा। ओबीसी एससी एसटी का भले ही मेरा अच्छा वो मित्र है, लेकिन मुझको डर रहेगा क्या पता कोई झूठा इल्जाम लगा दे। और इस नियम में ये केवल दो चीज संशोधन कर लें, एक तो सभी वर्गों के छात्रों को और शिक्षकों को उसमें ऐड कर लें कि सवर्ण से लेके एससी एसटी ओबीसी किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो उसके ऊपर उसको बल्कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए, 7 साल से ऊपर की गैर जमानती सजा मिलनी चाहिए। चलिए, आपका जो एक पॉइंट है इस पे हम आपको ये कहते हैं कि इस पूरे एक्ट में सभी के लिए प्रोविजन है, सिर्फ एससी एसटी के लिए प्रोविजन नहीं है, अलग से सबके लिए है। चाहे सामान्य छात्र हो, चाहे आरक्षित वर्ग से हो, चाहे इसमें आपके प्रोफेसर्स हो, चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, ऐसा आप सेक्शन बताइए। क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मुद्दा ये है कि क्या वाकई में इसमें ऐसा कुछ है। चलिए आपसे पूछते हैं, आप हमें ऐसा सेक्शन बताइए जो कि वाकई, सेक्शन के नाम के साथ बताइएगा। देखिए, सेक्शन का नाम एक जो आर्टिकल 21 है, राइट टू रेगुलेशन पे बात करिए, जो यूजीसी रेगुलेशन है उस पे बात करिए। आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए किस सेक्शन का विरोध है उसमें। देखिए, भारत का जो मेरे पास राजपत्र, जो मैंने भारतीय राजपत्र पढ़ा है, उसमें सर एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 फॉल्स कंप्लेन वाला। यूजीसी की गाइडलाइन में कहीं भी, उस भारतीय राजपत्र में आपको दिखा देना चाहता हूं, उस भारतीय राजपत्र में फॉल्स कंप्लेन को लेकर के कहीं भी किसी भी मुद्दे की बात नहीं हुई है। ये लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मोबाइल पे दिखा रहे हो, मेरे पास पूरा ये एक्ट है, ठीक है। इसमें आपका ये कहना है कि किसी ने अगर गलत शिकायत करी जी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, यही आप कहना चाहते हो। देश का कौन सा ऐसा कानून है जिसमें गलत कार्रवाई करने पर प्रावधान हो? चलिए ये बता दीजिए, कौन सा ऐसा पूरे देश के कानून में कौन सा ऐसा प्रावधान है? पूरे देश के, देखिए भैया, नहीं है। किसी कानून में गलत या झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी एक्ट में प्रावधान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो सारे उस पे है, इस पे अलग से देने की क्या जरूरत है? ये जो यूजीसी एक्ट का विरोध मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये यूजीसी की साइट पर पड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 10 फॉल्स कंप्लेन। लेकिन अगर हम ये भारत का राजपत्र खोलते हैं तो इस राजपत्र में इस फॉल्स कंप्लेन को लेकर, ठीक है, हाँ नहीं है, हाँ इसमें नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दिया होगा। नहीं है, इस एक्ट में नहीं है, इस एक्ट में नहीं है। तो आखिर किस तरीके से ये एक्ट बनाया है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो क्या हम उसकी शिकायत ऊपर तक नहीं कर सकते हैं? दूसरी जो सबसे बड़ी चीज इस राजपत्र में है कि आपका जो वहां निर्णायक कमेटी बैठेगी, उस निर्णायक कमेटी में किसी भी प्रकार का कोई श्रमण समाज का व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं किया गया। गलत है, गलत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, किसी को रख सकते हैं, गलत है। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और ये मैं आपको प्रूव करता हूँ एक्ट के माध्यम से, क्योंकि जो एक्ट में दिया हुआ है वो ये नहीं दिया हुआ है। एक्ट में ये दिया हुआ है कि कौन लोग
ऐसे होंगे जिनको कि इसमें रखने का अनिवार्य रूप से है। लेकिन जो अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जो बात कहा कि सवर्ण को रखने का इसमें प्रावधान नहीं है, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, अगर हम बात करें सेक्शन 7 की, द कमेटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास पर्सन, डिसेबल्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीमेन। मस्ट हैव, कानून में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है मस्ट हैव, एक होता है शैल हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है कि इन लोगों को भी रखना अनिवार्य है, और शैल हैव का मतलब होता है कि सिर्फ इनको रखना अनिवार्य है। तो जो 10 लोगों की कमेटी है, इसमें SC, ST, OBC, महिला और डिसेबल्ड, ये 5 लोग होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो बाकी 5 हैं वो दूसरे समाज के होंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, आप जैसा कह रहे हैं कि कमेटी में रखा जाएगा, आरोप लग रहा है सवर्ण पे, तो उस कमेटी में ये मेंशन क्यों नहीं है कि उसमें सवर्ण छात्र जरूर रहेंगे? SC, ST एक्ट चलता है, उसमें सवर्ण छात्रों की गवाही लगती है। इसमें इस बिल में कहाँ लिखा है कि किसी सवर्ण छात्र की गवाही लगेगी या फिर सवर्ण व्यक्ति की गवाही लगेगी? आपने एक बात कही भैया कि मान जाइए कि समान, अच्छा उसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर मान जाइए जैसे समान वर्ग पे आरोप लगते हैं, आरोप झूठे लगते हैं, 2 महीना बाद हमको पता चल गया कि आरोप झूठे हैं, मैं मुक्त हो गया, लेकिन 2 महीना में वो प्रताड़ना झेलूंगा। वो 2 महीना में अगर कोई छात्र प्रताड़ित होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो अगर कोई छात्र कोई गलत कदम उठा लेता है, तो मतलब आपको इस बात का डर है कि ये जो 10 लोगों की कमेटी है, इसमें ये मेंशन होना चाहिए कि जिस तरह से 5 लोग अगर ये हैं तो बाकी 5 लोग समान वर्ग के होंगे, ये मेंशन होना चाहिए। सभी ये मांग है आपकी। इसमें सभी वर्गों के छात्रों को ऐड करना चाहिए। कई हम आपको ऐसे उदाहरण बता देंगे जो कि दलित टीचर, OBC टीचर छात्र को जो है कि प्रताड़ित कर रहा है क्योंकि वो जनरल कास्ट से आता है। कई ऐसे तो इसमें इस कमेटी में सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये मेंशन होना चाहिए स्पेशली। आप क्या कहना है? मेरा स्पष्ट सरकार से यही मांग है और यूजीसी से भी यही कहना है कि इसमें सबको अवसर दिया जाए। जो कमेटी मेंबर हो उसमें हर कैटेगरी के लोग हों, और अगर मैं बेगुनाह हूं तो इसका मैं अपना बेगुनाही का सबूत पेश कर सकूं, इसका अवसर भी हमें मिलना चाहिए। कोई आके हम पे आरोप लगा के चला जाए, बाद में हमारे घर नोटिस आए तब हमें पता चले, उसका सूचना मिले, तब तक तो हम पर केस हो जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हमारा यही मांग है, मैं एक लाइन बोलकर यही कहूंगा रश्मि रथी की कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भी हुंकार किया, अपना स्वरूप विकरार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ यूजीसी बांध मुझे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ यूजीसी से, ये एक्ट वापस होना चाहिए। ये सामाजिक समरसता के भाव से नहीं है, और ये देश सामाजिक समरसता के भाव से चलता है। हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आप हमारे छात्रावास में आइए, मेस में खाना बनता है, जब वहाँ पर टोकरियां लगाई जाती हैं खाने की, सभी बच्चे एक साथ से उठाते हैं, उसमें कोई नहीं देखता है कि आप OBC से हो, आप SC से हो, आप। तो आपको लगता है ये रेगुलेशन आने के बाद ये भाईचारा खत्म हो जाएगा? ये भाईचारा बिल्कुल अभी से, जब उनके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने जा रही हैं, तो आगे क्या होगा? सबसे मेन बड़ी बात यह है कि अगर ये एक्ट हटेगा तो हमारे सामाजिक समरसता में कोई प्रभाव, भाईचारा बढ़ेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें आपने जो सवर्ण वाली बात कही कि नहीं है, इसमें आपने अभी एक चीज पढ़ाई, मस्ट हैव और शेल हैव। इसमें मैं फिर आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी जो डिसीजन बॉडी होगी, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी, मेरा कहने का तात्पर्य है क्या वो डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ इन्हीं 5 लोगों के हाथ में है, शेल हैव मस्ट हैव वाली? वो जो नहीं, 10 लोगों के हाथ में। 10 लोग। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर किस तरीके से आएगी? इस पूरे आर्टिकल में इसका भी कहीं जिक्र नहीं है। तो जो आप एक मांग ये भी है, तो ये कमेटी बनाएगा कौन, और कमेटी का हेड कौन है? भाई जितने मेंबर होंगे हेड की बात मानेंगे ना। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसमें लिखा हुआ है, जो हेड होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। वो भी किस कैटेगरी का होगा? वो सवर्ण का हो सकता है, जरूरी नहीं है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, मतलब आप लोग की मांग ये है कि सवर्ण वाले जो हैं उनका भी मस्ट हैव होना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। इसमें जो कमेटी में लोग रहे वो सारे समाज के लोग रहे, और जो भी दोषी हो, जिसने उसको जो भी दोषी, मैं भी जनरल कैटेगरी से आता हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा समाज दोषी है, अगर दलित कोई हमको कह दे तो गलत इससे शिकायत करी है, उसके खिलाफ भी होना चाहिए, उसके खिलाफ होना चाहिए। और हमको अगर कोई दे फलाना
फलाना पांडे, ये फलाना ठाकुर और ये फलाना बनिया। तो जैसे हम आपको बताते, क्या नारे नहीं लगे कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, वो इसमें है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, वो इसमें है, राजू और तलवार इनको इस कानून में सिर्फ SC ST OBC के खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई अलग से का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें सबके लिए लिखा है, इसमें स्टेक होल्डर लिखा हुआ है और स्टेक होल्डर में सारे छात्र, सारे टीचर्स और यहाँ तक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आते हैं। मैं इसमें दिया हुआ नहीं हूँ, मैं क्या इसमें आऊंगा? हाँ बिल्कुल आएंगे, आप इसमें आएंगे। मेरे को अगर कोई कह दे इस एक्ट की जी आप कहाँ जा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल में कहाँ शिकायत बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। मेंशन है, लेकिन कहीं भी जनरल कास्ट इसमें जनरल नहीं मेंशन है। चलिए आप इसमें दिखा दीजिए। मैं ये डिबेट खत्म होने से पहले आपको दिखा देता हूं कि इसमें जो स्टेक होल्डर का इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें साफ साफ दे रखा है कि इसमें स्टूडेंट्स आएंगे, इसमें टीचर्स आएंगे, इसमें प्रोफेसर्स आएंगे, इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट आएंगे। इसमें कहीं पर भी जाति का तो उसमें नहीं दे रखा है। इसमें आप ये पढ़ रहे हैं, आप इसी में 3 नंबर पेज पे जाइएगा, 3 नंबर या फिर 2 नंबर पेज पे होगा भैया, जिसमें साफ साफ ये जो UGC की नोटिफिकेशन वही है, उसी की प्रिंट आउट है। ये तो राज ये देखिए, इसमें आप पढ़िए, इसमें केवल EWS और SC ST OBC आप पढ़ के जरा हमें सुना दीजिए। जी आप इधर कैमरा कर लीजिए। जी भैया, हमको थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा। स्टेक होल्डर HEI means student, faculties member, staff and member of the managing committee including head of HE। इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है वही वाली बात कि इसमें समाज होगा? इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ इसमें आरक्षित वर्ग होगा? अभी आपने वो हमारे ऊपर लग रहा है, तो इसमें तो मुस्काब करना पड़ेगा। मैं लाइट उसमें जो लिखा हुआ है उसके देखिए, इसमें अभी आपने मुझे बताया था कि दिस मस्ट इंक्लूड डिसेबल पर्सन, अदर बैकवर्ड कास्ट पर्सन, SC ST पर्सन। तो ये तो लिखा है कमेटी में, तो ये तो ये मानते हैं। और आप उसका हिंदी सुनिए, जो पेज नंबर 2 पे पॉइंट नंबर 2 उद्देश्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी सदस्य के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थान के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेश के संवर्धन देना। तो मतलब अब आपका 3 मांगे हो गई। पहली बात, जो इसका ऑब्जेक्टिव है उसमें स्वर्ण समाज को भी इंक्लूड करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आपका ये मानना है कि जो कमेटी है उसमें स्पेशली मेंशन करना चाहिए कि बाकी 5 मेंबर स्वर्ण समाज के होंगे। और जो तीसरा है वो ये कि जो गलत शिकायत अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन इसमें एक और विश्वविद्यालय को निर्देश देना चाहिए, ये भी निर्देश दे, ये ना कि हमारे पे कोई कंप्लेन कर दिया तो वो नोटिस निकाल दे, वो जब तक साबित ना हो जाए, मेरे ऊपर आरोप साबित न हो जाए। आजकल आप जानते हैं नोटिस का मतलब हमेशा सामने वाले से जवाब मांगना होता है, नोटिस का मतलब कार्रवाई नहीं होता। नोटिस कई बार विश्वविद्यालय में निकल जाता है कि जब तक कमेटी अपना डिसीजन नहीं देगी तब तक छात्र का विश्वविद्यालय में प्रवेश वर्जित किया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने बात जल्दी से अपनी बात, कई बार ऐसा होता है कि कमेटी आती है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपने बात कही कि नोटिफिकेशन का मतलब ये तो नहीं ना कि वो निकाल दे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर सामने वाला आपका हितैषी है, वो उसको आपने कुछ घूस दे रखी है, तो वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए आपको दबाने की पूरी कोशिश करे। चलिए, वो प्रिजम्पशन की बात हो गई, लेकिन हाँ, ये जो पूरी डिबेट थी इसका मकसद सिर्फ इतना था कि क्या वाकई में एक्ट में ऐसी कोई चीजें दे रखी हैं और या फिर कुछ गलतफहमियां भी हैं। तो जो छात्रों से बात की गई है उसमें 3 महत्वपूर्ण बात निकल के आई। पहली बात, इनको जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इस पूरे रेगुलेशन में, उससे आपत्ति है कि वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए दे रखा है। दूसरा, इनको आपत्ति यह है कि जो 10 लोगों की कमेटी है उसमें से 5 के लिए मेंशन कर दिया है, तो बाकी 5 के लिए यह भी मेंशन करना चाहिए कि वो स्वर्ण समाज के होंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अगर किसी ने गलत शिकायत करी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका भी प्रावधान रेगुलेशन में होना चाहिए, ऐसा छात्रों का कहना है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पूरे मामले पे क्या एक्शन उठाती है, कोई अमेंडमेंट करती है या फिर नहीं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।